Good morning, students. Your first chapter, the life process, will continued. प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था जाइलम, फ्लोएम और ट्रांसपिरेशन के बारे में. When evaporation of water from the leaves of plant is called transpiration. ओके आज हम पढ़ेंगे ट्रांसलोकेशन और फ्लोएम के बारे में. तो ट्रांसलोकेशन क्या होता है? तो द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. इट मीन्स फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, लीव्स में जो फूड बनता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस द्वारा, उसको फ्लोएम द्वारा प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है. तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन. क्लियर? अगर कभी क्वेश्चन आएगा व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, तो आप सब समझ गए होंगे. द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. क्लियर? अब मैंने यहाँ फ्लोएम को लिखा है पॉइंट वाइज. आप भी ऐसे ही लिखेंगे और आप अपने फेयर कॉपी में इसको लिखेंगे भी और याद भी करेंगे. फ्लोएम ट्रांसपोर्ट और ट्रांसलोकेट द फूड मेड इन लीव्स. यानी फ्लोएम क्या करता है? फूड का ट्रांसपोर्ट करता है सभी पार्ट्स तक. नेक्स्ट है सीब ट्यूब्स विच फॉर्म फ्लोएम आर लिविंग सेल्स विच कंटेन साइटोप्लाज्म बट नो न्यूक्लियस. सीब ट्यूब्स में जो फ्लोएम का ही पार्ट होता है वो खुद में साइटोप्लाज्म तो रखता है पर उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है. क्लियर? ईच सीब ट्यूब्स सेल हैज़ अ कंपेनियन सेल नेक्स्ट टू इट. यानी सीब ट्यूब्स जब और महीन हो जाती हैं, जो महीन नलिकाएं में बदल जाती हैं, तो वो कंपेनियन सेल उसको कहने लगते हैं. नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ फूड इज फ्लोएम कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड. यानी फ्लोएम में जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों होता है. क्लियर? अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन. क्लियर? ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन यानी ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स. तो आपको बता दें कि जो डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ब्लड के द्वारा होता है. किसी भी चीज़ का स्थानांतरण एक जगह से दूसरे जगह तक ब्लड में मिलकर होता है. तो मैंने यहाँ ब्लड को भी पॉइंट वाइज लिखा है. आप इन पॉइंट को वीडियो पॉज करके लिखेंगे भी और याद भी करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट है ब्लड इज अ रेड कलर्ड लिक्विड विच सर्कुलेट इन आवर बॉडी. ब्लड जो है वो रेड कलर का लिक्विड होता है जो हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है, बहता रहता है, संवहित होता रहता है. नेक्स्ट है ब्लड इज़ अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू. यानी कभी क्वेश्चन आया व्हाट इज़ ब्लड, तो हमारा आंसर होगा ब्लड इज़ अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू. ये ब्लड का सबसे आसान डिफिनीशन है. नेक्स्ट है पॉइंट ब्लड इज़ रेड बिकॉज इट कंटेन्स ए रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन इन इट्स रेड सेल. क्लियर? यानी ब्लड लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें रेड पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण ब्लड लाल होता है. तो ये था हमारा ब्लड. अब आपको बताते हैं कि ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर मेनली बना होता है, यानी मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. तो ये होता है प्लाज्मा, जो कि ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है. द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में इसके डिफिनीशन को देखेंगे. दूसरा है आरबीसी. इट मीन्स रेड ब्लड कार्पोसेल्स या रेड ब्लड सेल्स, आप कुछ भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट है वाइट ब्लड कार्पोसेल्स और वाइट ब्लड सेल्स, कुछ भी बोल सकते हैं. शॉर्ट में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी इसको बोलेंगे. आरबीसी यानी हीमोग्लोबिन के पास ही ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, और वाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो हमको इम्यूनिटी देते हैं. हमारे सोल्जर होते हैं ब्लड के सेल के सोल्जर या ब्लड के सोल्जर कह सकते हैं वाइट ब्लड सेल्स को. नेक्स्ट है प्लेटलेट्स. ये हमारे शरीर में ब्लड को रोक कर रखने की क्षमता इसी के पास होती है. तो ये मेन कंपोनेंट्स थे 4 ब्लड के. नेक्स्ट क्लास में हम इन सभी को ब्रीफ से पढ़ेंगे. नाउ अब योर होमवर्क टाइम. इट योर होमवर्क टाइम. तो पहला क्वेश्चन है जिसको राइट और लर्न दोनों करना है. व्हाट इज ट्रांसलोकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फ्लोएम. तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द काइंड ऑफ फ्लोएम. क्लियर? बाय बाय. स्टे होम, सेव योर लाइफ एंड अदर. बाय बाय.